बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। आज सुबह उड़ीसा के भद्रक में बारिश भी शुरू हो गई है। दाना साइक्लोन आज देर रात भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। इस दौरान तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। इसके चलते भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा तूफान से प्रभावित होने वाले स्टेशनों के आसपास से गुजरने वाली ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। दाना साइक्लोन से निपटने के लिए केंद्र और उड़ीसा सरकार ने एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ की टीमें की तैनाती कर दी है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान से निपटने के लिए भारतीय नौसेना के जवानों को 2 शिप के साथ अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत जी, चक्रवात तूफान दाना से बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी हो गया, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, जैसे हमने बताया कि भीतरकनिका और धामरा पोर्ट, ये जो ओडिशा की जगह है, यहाँ पे लैंडफॉल होने का पूरी तरह से अभी तक जो दिया गया है फोरकास्ट, उसमें ऐसा ही लग रहा है और आगे से इसका परिवर्तन होने का शायद कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोलकाता में समझ ही सकते हैं कि मैं कोलकाता में खड़ा हूं और स्थिति कैसा है। सुबह से ही आसमान पूरी तरह से बादल से ढका हुआ है, बारिश जारी है और यहाँ से जितना हम ओडिशा की तरफ जाएंगे और समुद्र तट पर जाएंगे तो बारिश बहुत ही ज्यादा है और हवा भी चलना शुरू हो गई है। और ये जो इसका जो विंड स्पीड बताया गया है 100 से 110 और घास्टिंग में मतलब इसका जो अनुभव है और इसका जो टेल है उस समय पे 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जो काफी खतरनाक है और जिसे माने काफी एक्सट्रीम साइक्लोन कहला जा सकता है। तो ऐसा बंगाल में जो सागर द्वीप जो गंगा सागर कहता है उस और पूरी इन दोनों के बीच में ये जो जगह है भीतरकनिका और धामरा, यहाँ पे लैंडफॉल होने पूरी संभावना है। और बताया जा रहा है कि आज आधी रात से शुरू करके कल सुबह तक मतलब 24 तारीख आधी रात से लेकर 25 तारीख सुबह तक ये लैंडफॉल की जो पर्यायक्रम है ये चलता रहेगा। तो इसीलिए आधी रात से पूरी रात तक बंगाल और ओडिशा की सरकार दोनों तरफ से पूरी तरह से नजर रखा गया। एनडीआरएफ को वहां पे एक्टिव कर दिया गया। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग ग्रुप है उनको अलर्ट कर दिया गया। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं करीब 10 लाख लोगों को ओडिशा में इवाकुएट किया गया। बंगाल में भी करीब 1.5 लाख लोगों को ईस्ट मिदनापुर जिला से इवाकुएट किया गया है। और साउथ 24 परगना की जो सुंदरबन इलाका है जहां पे गंगा सागर है वहां से भी इवाकुएट किया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सबको अभी से तैनात कर दिया गया। खासकर से अगर पावर सप्लाई में और अच्छा समुद्र में जितने सारे मछुआरे थे उनको सबको माइकिंग करके वापस लाया गया और पावर सप्लाई और पेड़ की जो गिरने का आशंका है इसके ऊपर भी नजर रखा गया। साथ में जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट को भी अलर्ट में रखा गया क्योंकि फायर डिपार्टमेंट का भी काफी जरूरत पड़ता है इस तरह के साइक्लोन के समय पे। जी।